वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। बच्चा छोटा हो या बड़ा, मिट्टी खाने की आदत किसी में भी हो सकती है और यह आदत कई बार बड़ों में भी देखेगी और बड़ों में ज़्यादातर ये महिलाओं में होती है। वे मुल्तानी मिट्टी खाते हैं। ऐसा नहीं कि वे सभी अलग होते हैं इसलिए मिट्टी खाते हैं, लेकिन उनके शरीर में उन तत्वों की कमी होती है जो मिट्टी में पाए जाते हैं। इसी कारण से उनकी मिट्टी खाने की इच्छा होती है और इस कारण के अलावा कुछ अन्य कारण भी है जिससे व्यक्ति मिट्टी खाता है। वे कारण कौन कौन से हैं? कौन से तत्व है जो मिट्टी में पाए जाते हैं जिसकी शरीर में कमी हो जाती है? क्या इस मिट्टी खाने की आदत को छुड़वा सकते हैं? छुड़वाते हैं तो कौन सी दवा देकर छुड़वाते हैं? कितने दिनों तक वो दवा दी जाती है और कितनी मात्रा में वो दवा दी जाती है? ये सभी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखें जिससे कि पूरी जानकारी आपको मिल सके। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिज। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज से कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। बच्चों में मिट्टी खाने की आदत के कारणों को जाने तो यहाँ पे 2 से 3 अलग अलग कारण प्रमुखतया है, जिसमें एनीमिया, बच्चे के शरीर में खून की कमी होना, कैल्शियम की कमी हो जाना तथा बच्चे के पेट में इंटेस्टाइन में वर्म कीड़े पनप जाना। इन कारणों से मुख्य रूप से बच्चे को मिट्टी खाने की इच्छा होती है। चूँकि मिट्टी में कैल्शियम, आयरन, ये सभी आयन उपलब्ध होते हैं जिससे कि मिट्टी खाने से उसके शरीर में इसकी पूर्ति होती है, तो बार बार उसकी मिट्टी खाने की इच्छा होती है। यहाँ पर हो सकता है आपके दिमाग में एक बात आई हो कि अगर मिट्टी खाने से आयरन तथा कैल्शियम की पूर्ति होती है तो उसको मिट्टी खाना क्यों छुड़वाते हैं? उसका कारण यह है कि मिट्टी में आयरन तथा कैल्शियम के अलावा कुछ पॉइजन्स भी होते हैं और हार्मफुल बैक्टीरिया भी होते हैं जो शरीर में जाने पर नुकसान करवाते हैं। इसी कारण से मिट्टी को छुड़वाना भी आवश्यक है। अब मिट्टी को छोड़ने के लिए कौन कौन सी दवा दी जाती है, क्या तरीके से मिट्टी छुड़वाई जाती है, उसको भी यहाँ पे जान लेते हैं। जो प्रमुखतः दवाएं दी जाती है उसमें सबसे पहले तो एनीमिया, खून की कमी को दूर करने के लिए आयरन की सिरप दी जाएगी, जिसको आप डेक्सोरेन सिरप, आर्बिटोन सिरप के नाम से मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए ओस्टो कैल्शियम सस्पेंशन या कैल्सीमैक्स सिरप सस्पेंशन यह दिया जाता है। और पेट के जो कीड़े हैं, पनपे हुए कीड़े, उनको ठीक करने के लिए अल्बेंडाजोल सस्पेंशन दिया जाता है। इसको आप बेंडी नाम से तथा जेंटेल नाम से खरीद सकते हैं। अब इनको कितनी कितनी मात्रा में दिया जाता है, कितने दिनों तक दिया जाता है, उसको भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। जो आयरन की सिरप है, डेक्सोरेन या आर्बिटोन, यह बच्चे में दिन में 1 बार ही दी जाती है। अगर 1 साल से लगाकर 3 साल का बच्चा है तो उसे 2.5 ml दी जाएगी। कैल्शियम की सिरप बच्चे में 2.5 ml सुबह तथा 2.5 ml शाम को दी जाती है। दिन में 2 बार दी जाएगी। यह डोज भी 1 साल से 3 साल तक की है। और जो एल्बेंडाजोल सस्पेंशन है, यह 200 मिलीग्राम, मतलब एक जो बोतल आती है वो 400 मिलीग्राम की 10 ml की बोतल आती है, जो जिंटेल की बोतल है पूरी। यह 3 साल से कम उम्र का बच्चा तो उसको आधी बोतल में, मतलब 1 चम्मच रात को सोते समय दिया जाएगा। इस तरह से इसकी डोज होती है। अगर 3 साल से 5 साल का बच्चा है तो आयरन की सिरप 5 ml प्रतिदिन दी जाती है। कैल्शियम की सिर्फ 5 ml सुबह तथा शाम को दी जाती है। और एल्बेंडाजोल जो सस्पेंशन है, इसका 10 ml दिया जाता है। टोटल 400 मिलीग्राम ये एल्बेंडाजोल बॉडी में पास होना चाहिए। और एल्बेंडाजोल भले छोटा बच्चा है या 5 साल तक का बच्चा है, दोनों में ही 7 दिन या 10 दिन के बाद रिपीट किया जाता है, जिससे कि पेट के पूरे कीड़े मर जाएं। और आयरन और कैल्शियम जो सिरप है, इसको 1 महीने से लगाकर 2 महीने तक उन्हें दिया जाता है, जब तक वो मिट्टी खाना नहीं छोड़ दे। और कैल्शियम को आप लंबे समय तक 2 या 3 महीने तक भी दे सकते हैं। जब बच्चे में दवाइयाँ दी जाती है तो बच्चा निश्चित रूप से मिट्टी खाना छोड़ देता है। यह जब दवाइयाँ दी जाती है, कुछ तरह की साइड इफेक्ट भी देखने के लिए मिल सकते हैं, उससे नहीं घबराएं। इसमें कुछ साइड इफेक्ट है, जैसे कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, जो कि कैल्शियम के सस्पेंशन देने से होता है। बच्चे का जो स्टूल है ब्लैक कलर का हो सकता है, जो आयरन की सिरप की वजह से होता है। और आयरन के अनप्लीसेंट टेस्ट के कारण नोजिया वोमिटिंग की शिकायत भी हो सकती है। यह अगर साइड इफेक्ट लगे तो किसी प्रकार की घबराने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। और अगर नहीं होते हैं तो इनको ठीक करने के लिए जो सिम्टोमेटिक मेडिसिन है वह डॉक्टर द्वारा दी जाती है। तो दोस्तों, यह पूरी जानकारी थी कि बच्चे को किस तरह से मिट्टी खाना छुड़वाया जाता है, मिट्टी खाने के क्या क्या कारण होते हैं और उसको कितने समय तक दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी मिलने के साथ वीडियो आपको जरूर से पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस बटन को दबाकर जोर से सब्सक्राइब कर दें। और जो पास में बेल आइकन आ रहा है, इसे भी दबाएं, जैसे कि आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन मिल सके और मेरे सभी वीडियो को अपने देख सकें। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिज के साथ, देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।